सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म। ये टॉपिक के रिलेटेड हम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर में अपीयर हुए थे। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते तो आप किसी भी टाइप का सम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि May 15 ये एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था। तो सम है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियड, और कार्डियड का इक्वेशन दिया है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लाइंग आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन दिया है r इक्वल टू a कॉस थीटा, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे। यहाँ पे गिवन है हमें कार्डियड का इक्वेशन जो कि है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और सर्कल का इक्वेशन है r इक्वल टू a कॉस थीटा। और हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियड लाइंग आउटसाइड द सर्कल, राइट। सर्कल के बाहर का एरिया निकालने का है हमें। तो सबसे पहले हम ये कार्डियड ड्रॉ करेंगे। तो कार्डियड का इक्वेशन है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसके लिए हम एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थीटा इक्वल टू 0 होता है, वाई एक्सिस पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे थीटा इक्वल टू पाई, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पे कार्डियड के इक्वेशन में 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो माइनस होगा तो कार्डियड हमारा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉइंट करेगा। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो रेफर नहीं किया रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म का, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा ये r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इतना a होगा, और यहाँ पे ये माइनस a, और इसका डबल डिस्टेंस यहाँ पे 2a होगा, और ये कार्डियड कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा यहाँ पे इन दिस वे, राइट। ये वर्टिकल डिस्टेंस a और इसका डबल डिस्टेंस 2a, और सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल का इक्वेशन है r इक्वल टू a कॉस थीटा, राइट। तो अब सर्कल के लिए हमें बेसिकली रेडियस पता होना चाहिए और सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है ये पता होना चाहिए, राइट। तो सर्कल इन द फॉर्म में r इक्वल टू ये a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम कॉस थीटा, राइट। तो अगर कॉस थीटा का टर्म हमारे इक्वेशन में होगा तो वो सर्कल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, राइट। कॉस थीटा का टर्म होगा तो एक्स एक्सिस पे सर्कल लाई करेगा, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और रेडियस फाइंड करने के लिए जो हमें ये कांस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा उसे हमें सिंपली डिवाइड बाई 2 करने का है, तो हमें रेडियस मिलेगा। तो यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है r इक्वल टू a कॉस थीटा। तो यहाँ पे कांस्टेंट को डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब a बाई 2। तो a बाई 2 ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर लोकेटेड है, राइट। तो ये हमारा a बाई 2 पॉइंट होगा, और इतना ही डबल डिस्टेंस यहाँ पे a, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा सेंटर लोकेटेड होगा, और ये सर्कल हमें ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये सर्कल है हमारा, ये डिस्टेंस इतना a बाई 2, राइट। तो हमें बेसिकली ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों को हम सिंपली इक्वेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा। तो यहाँ पे a और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, और यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 होता है पाई बाय 3, राइट। तो ये जो एंगल है यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका एंगल है पाई बाय 3, और यहाँ पे ये एंगल है पाई, यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस पे थीटा पाई होता है। तो हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो ये सर्कल है, और सर्कल के बाहर मतलब ये कार्डियड है इतना पार्ट। तो हमें बेसिकली ये डॉटेड जो मैंने अभी किया है वो लेंथ निकलना है, सर्कल के बाहर का लेंथ
लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो कार्डियड है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब जितना पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उतना पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो हम सिंपली ये ऊपर का लेन फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें ये टोटल लेन मिलेगा, राइट। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, फाइंड द फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म। तो हमें पता है लेंथ का फॉर्मूला होता है इन पोलर फॉर्म इंटीग्रेशन θ1 to θ2 और स्क्वायर रूट में r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू d θ, राइट। अब ये θ1 क्या है, यहाँ पे θ1 है जहाँ से कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो θ1 है, मतलब यहाँ से ये हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा θ1 मतलब π/3, और θ2 मतलब जहाँ पे कर्व एंड हो रहा है, यहाँ पे कर्व एंड हो रहा है, ये इतना पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है तो वो होगा θ2, राइट। तो सिंपली अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे r हमें कौन सा लेने का है, तो जिस कर्व का हमें लेंथ फाइंड करने को बोला है, इन दिस केस यहाँ पे कार्डियोड का लेंथ फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पे कार्डियोड का इक्वेशन ही हमें यहाँ पे पुटअप करने का है, राइट। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर। तो r का इक्वेशन है कार्डियड को r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियड, तो ये होगा a² 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस अभी dr/d θ द होल स्क्वायर। तो कार्डियड को जो इक्वेशन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में डिफरेंशिएट करने का है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कांस्टेंट है तो 0 होगा, और माइनस a कॉस थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव होगा a साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये होगा a² साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट हम सिंपली ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा a² कॉमन दोनों में से, और यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये a² 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये होगा a², यहाँ से 2 कॉमन, और यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है हाफ एंगल में 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो ये टोटल हुआ 4a² साइन स्क्वायर θ/2। तो अब ये r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर का वैल्यू हुआ ये 4a² साइन स्क्वायर θ/2। तो हमें सिंपली इसका स्क्वायर रूट लेने का है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मिलेगा r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद होगा 2a साइन θ/2, राइट। तो अभी ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसके लिमिट्स लिखेंगे। तो अभी ये इसके लिमिट्स हो गए θ1 टू θ2। यहाँ पे θ1 होगा हमारा π/3 क्योंकि कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसका θ2 होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कर्व टर्मिनेट हो रहा है। तो ये होगा इंटीग्रल π/3 से लेके पाई, और ये फंक्शन, तो ये 2a कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन π/3 टू पाई, और ये साइन θ/2 और ये d θ। तो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने का है, तो ये 2a। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस θ/2, और ये 1/2 एक कांस्टेंट है वो डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, और इसके लिमिट्स हो गए π/3 से लेके पाई, तो ये होगा -4a। अब यहाँ पे जब π/2 पुट करेंगे तो हमें पता है cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो ये होगा 0 माइनस यहाँ पे cos π/6 का वैल्यू होगा √3/2, तो ये माइनस अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो होगा 4a इंटू √3/2, तो ये होगा √3a, और ये 2 ऊपर, तो ये हो गया s। तो हमें टोटल लेंथ फाइंड करने का है, तो टोटल लेंथ के लिए हमें ये इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेंथ ऊपर हमें फाइंड करने का है उतना लेंथ हमें नीचे भी फाइंड करने का है। तो यहाँ पे होगा टोटल लेंथ इक्वल टू
2 × 2√3a, तो ये फाइनल आंसर होगा 4√3a, राइट। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपियर हुआ था December 15 ये एग्जामिनेशन में। तो प्रॉब्लम था शो डैट होल पेरीमीटर ऑफ कार्डियड आर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 8a, ये हमें प्रूव करने का है। तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पे r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, तो टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा ये हमारा कार्डियड। और यहाँ पे या कांस्टेंट a है यहाँ पे, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इतना a होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे -a, और इतना डिस्टेंस यहाँ पे डबल होगा, ये 2a। तो ये कार्डियड कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट। तो हमें बोला है शो डैट द होल पेरीमीटर ऑफ द कार्डियड आर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 8a। तो हमें बेसिकली ये इतना टोटल लेंथ फाइंड करने का है कार्डियड का। तो कार्डियड सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस है, जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे। तो सिंपली हम ये ऊपर का पार्ट का इतना लेंथ निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमें टोटल लेंथ मिलेगा। तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर, और ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका जो θ1 होगा, यहाँ पे ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे θ0 होता है तो 0, और यहाँ पे θ2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे निगेटिव एक्स एक्सिस के हमें पता है एंगल पाई होता है। तो यहाँ पे कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये होगा पाई, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमें स्क्वायर करने का है, तो ये होगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव लेने का है और उसका स्क्वायर करने का है। तो इसका डेरिवेटिव होगा a, डेरिवेटिव ऑफ 1 होगा 0, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। तो इसका r का डेरिवेटिव होगा माइनस a साइन थीटा, और उसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे और वो ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये d थीटा। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाए a स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 प्लस 1 2, और ये 2 कॉस थीटा, और ये d थीटा। फर्दर ये 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा √2a इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा d थीटा, √2a इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमें पता है स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल में d थीटा। तो ये √2 अगेन बाहर, तो वो होगा 2a इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए कॉस थीटा बाई 2, और ये d थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा बाई 2, और ये कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और इसके लिमिट्स हो गए 0 से लेके पाए, राइट। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा साइन पाई बाई 2, जिसका वैल्यू होता है 1, तो ये होगा 4a टाइम्स 1 माइनस, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये होगा 4a। अब हमें टोटल लेंथ फाइंड करने का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो टोटल लेंथ होगा यहाँ पे टोटल लेंथ इक्वल टू 4a इंटू 2 मतलब 8a, राइट, 8a यूनिट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।